हेलो दोस्तों। आज मैं एक 2009 में रिलीज हुई एक्शन और स्काई-फाई मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दरअसल आज से 11 साल पहले एक अफवाह उड़ी थी कि 21 दिसंबर 2012 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी और उसी पर ये मूवी बेस्ड है। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी 2012 एंड ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एड्रियन हेम्सली सन 2009 में इंडिया विजिट करता है, जहां पर वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट सतनाम से मिलता है। सतनाम एड्रियन को एक कॉपर माइन में ले जाता है और अर्थ के कोर के बारे में बताता है। वो कहता है कि सूरज के बढ़ते टेम्परेचर की वजह से अर्थ कोर का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, जिससे बड़े बड़े डिजास्टर होने की पॉसिबिलिटी है। फिर एड्रियन वॉशिंगटन डीसी जाता है, जहां व्हाइट हाउस में एक पार्टी चल रही थी। एड्रियन व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मिस्टर कार्ल एन्यूजर को जाकर ये बात बताता है। डिटेल्स पढ़कर कार्ल एड्रियन को कहता है कि उसे यूएस के प्रेसिडेंट विल्सन से मिलना होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत ही सीरियस हैं। फिर 2010 में यूएस प्रेसिडेंट विल्सन बाकी देश के लीडर्स के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं, जहां वो सबको बताता है कि हमारी पृथ्वी जल्दी खत्म होने वाली है। तो वो सब एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं। वहीं चाइना के आर्मी ऑफिसर्स हिमालय के 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके काम देते हैं, जिसमें एक बुद्धिस्ट मॉन्क का भी भाई तेंजिन भी ज्वाइन हो जाता है। फिर 2011 तक दुनिया खत्म होने की खबर सुन के प्रेसिडेंट विल्सन की बेटी लॉरा विल्सन मोनालिसा की पेंटिंग छुपा देती है, क्योंकि वो बहुत ही प्रीशियस है। फिर आता है साल 2012। जैक्सन कर्टिस, जो कि एक साइंस फिक्शन राइटर हैं, वो बहुत जल्दबाजी में होता है, क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों को कैंपेन के लिए ले जाने में लेट हो जाता है। वो जल्दी अपनी एक्स वाइफ कैट कर्टिस के घर पहुंचता है, जो अपने बीएफ गॉर्डन के साथ रहती है। जैक्सन के दोनों बच्चों का नाम लिली और नोहा होता है। जैक्सन अपने दोनों बच्चों को येलोस्टोन नेशनल पार्क ले जाता है। वो देखता है कि जिस जगह वो अक्सर कैट के साथ आया करता था, वो अब बंजर हो चुकी है और लेक पूरी तरह से सूख चुकी है। जैक्सन वहाँ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में चला जाता है, जहाँ जाना कानूनन जुर्म था। इस हरकत की वजह से वहाँ मिलिट्री आ जाती है और जैक्सन और उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। वहीं पर एक आदमी एक दूरबीन की मदद से उन्हें देखता रहता है। मिलिट्री बेस पहुंचकर जैक्सन की मुलाकात एड्रियन से होती है। एड्रियन जैक्सन से बात करता है। अब क्योंकि जैक्सन एक फेमस बुक राइटर था और एड्रियन ने भी उसकी बुक्स पढ़ी थी, तो वो मिलिट्री से उन सब को जाने देने के लिए कहता है। वहाँ से निकलकर जैक्सन को वही आदमी मिलता है, जो कि उन्हें दूरबीन से देख रहा था। वो जैक्सन से पूछता है कि मिलिट्री ने तुम्हें क्या बताया? तो जैक्सन कहता है यही कि इस जगह पर आना अलाउड नहीं है और ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। ये सुन के वो आदमी जोर से हंसने लगता है। उसी रात जब जैक्सन और वो बच्चे कैंप में सो रहे होते हैं, उन्हें किसी की बोलने की आवाज आती है। जब वो उस आवाज की ओर जाता है, तो उसे ये पता चलता है कि वो तो वही आदमी है जिससे उनकी दिन में मुलाकात हुई थी। दरअसल वो आदमी एक रेडियो जॉकी है और उसका नाम चार्ली है। वो रेडियो के जरिए जनता तक दुनिया खत्म होने की सारी घटनाएं पहुंचाता है। ब्रेक के समय चार्ली जैक्सन को दुनिया खत्म होने की सारी डिटेल्स बताता है, जैसे कि जल्द ही अर्थ अपनी पोजीशन बदल लेगी, जिस कारण नॉर्थ और साउथ पोल शिफ्ट हो जाएंगे और बड़े बड़े डिजास्टर्स आएंगे। लेकिन जैक्सन उसकी बातों का यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है। अगले ही दिन जब गॉर्डन और कैट मॉल में होते हैं, तभी एक अर्थक्वेक की वजह से जमीन बीच में से फट जाती है। इस इंसिडेंट के बाद कैट नोहा से कहती है कि वो जल्दी घर आ जाए। तो अगले दिन जैक्सन बच्चों को लेकर घर आ जाता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। जैक्सन एक राइटर होने के साथ साथ एक करोड़पति के कार ड्राइवर भी होता है और उसके दोनों बेटों को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। तभी कैलिफोर्निया में बहुत बड़े स्केल का अर्थक्वेक आ जाता है, तो जैक्सन अपने घर पहुंचकर अपने फैमिली मेंबर को बचाता है। वो बचाते बचाते एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और गॉर्डन की हेल्प से
एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर उड़ जाते हैं। वहाँ जैक्सन कैट को बताता है कि चार्ली ने उसे बताया था कि गवर्नमेंट लोगों को बचाने के लिए स्पेसशिप बना रही है, पर उस स्पेसशिप तक पहुंचने के लिए एक मैप चाहिए पड़ेगा जो कि चार्ली के पास है। तो वो लोग चार्ली के पास जाते हैं, पर जैक्सन देखता है कि चार्ली अपनी वैन में नहीं है। जैक्सन अपनी बेटी के साथ एक छोटे पहाड़ की चोटी पर जाता है जहाँ पर चार्ली खड़ा था। जैक्सन उससे मैप मांगता है, तभी वहाँ एक तेज गरजने की आवाज़ आती है। चार्ली कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे ये ज्वालामुखी फटते हुए देखना है। जैक्सन और उसकी बेटी वैन में बैठकर निकल जाते हैं और तभी ज्वालामुखी फट जाता है और सारा जंगल तबाह हो जाता है। बड़े बड़े पत्थर उड़ के ज़मीन पर गिरते हैं। जैक्सन और लिली उस वोल्केनो से बच जाते हैं और साथ ही जैक्सन को वो मैप भी मिल जाता है जो उन्हें उन स्पेसशिप तक ले जाएगा। पर वो स्पेसशिप चाइना में है और वहाँ पर पहुँचने के लिए उन्हें एक बड़े प्लेन की जरूरत पड़ेगी। वो लोग वहाँ से लास वेगास पहुँचते हैं जहाँ जैक्सन उरी से मिलता है जो कि उसका बॉस है। उरी भी अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ से निकल रहा था क्योंकि लॉस वेगास भी खत्म होने वाला था, पर उसका पायलट शाचा कहता है कि इतने बड़े प्लेन उड़ाने के लिए मुझे एक को पायलट की जरूरत होगी। अब क्योंकि गॉर्डन भी एक पायलट था तो उनकी हेल्प करता है और वो लोग वहाँ से उड़ जाते हैं। इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस रखते हैं लोगों को सच्चाई बताने के लिए कि अब हम खत्म होने वाले हैं, और वो उस स्पेसशिप में जाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो भी अपनी जनता के साथ ही इस दुनिया को छोड़ना चाहते थे। एड्रियन, कार्ल और प्रेसिडेंट की बेटी एक प्लेन में बैठकर चाइना के लिए रवाना हो जाते हैं। एड्रियन के फादर एक क्रूज शिप में होते हैं, पर सुनामी आने की वजह से वहीं उनकी मौत हो जाती है। जैक्सन और बाकी सब चाइना तो पहुंच जाते हैं, पर इंजन खराब होने की वजह से उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। वो सब लोग तो एक कार की मदद से प्लेन से उतर जाते हैं, पर शाशा प्लेन कंट्रोल नहीं कर पाता और प्लेन क्रैश के साथ ही उसकी मौत हो जाती है। तभी चाइना आर्मी वहां पहुंचती है। अब क्योंकि उरी के पास ग्रीन कार्ड होता है तो वो उरी और उसके दोनों बेटों को अपने साथ उन्हीं स्पेसशिप के पास ले जाते हैं। बाकी बचे लोग एक खाली रोड पर चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक ट्रक मिलता है जिससे वो मदद मांगते हैं। उस ट्रक में टेंजिन का भाई मोंग और उसकी माँ होती हैं। वो सब उस ट्रक की मदद से स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें टेंजिन मिलता है, पर वो उन लोगों को अंदर जाने से साफ साफ इनकार कर देता है। वो बस अपनी माँ और अपने भाई को ही अंदर ले जा सकता है, मगर उनकी बहुत रिक्वेस्ट के बाद टेंजिन उन्हें अंदर ले जाने के लिए राजी हो जाता है और वो सब एक खुफिया रास्ते से स्पेसशिप में जाते हैं। इसी बीच एड्रियन पर सतनाम का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उन्हें लेने कोई नहीं आया, और वो एड्रियन को गुड बाय बोल देता है क्योंकि वहाँ पर सुनामी आ जाती है। स्पेसशिप के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है, पर वो लोग स्पेसशिप का गेट नहीं खोलते क्योंकि कार्ल उन्हें करने से मना कर देता है। वहीं जैक्सन और बाकी लोग हाइड्रोलिक्स से निकल जाते हैं, लेकिन गेट पूरी तरह से बंद करने का ऑर्डर आ जाता है और गॉर्डन वहीं हाइड्रोलिक्स में गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, और उसके साथ साथ टेंजिन का पैर भी घायल हो जाता है। वहाँ पर सुनामी आने वाली होती है तो एड्रियन सभी लीडर से कहता है कि हमें इंसानियत के नाते गेट खोल देने चाहिए, नहीं तो वो सब लोग मारे जाएंगे। ये सुन के लीडर्स गेट खोलने का ऑर्डर दे देते हैं जिससे सभी लोग अंदर आ जाते हैं। उरी अपने बच्चों को तो अंदर कर देता है, लेकिन वो खुद बैलेंस बिगड़ने की वजह से बाहर रह जाता। वहीं जैक्सन नीचे स्पेसशिप के मशीनरी एरिया में पहुंचता है, पर हाइड्रोलिक्स में टेंजिन का एक ड्रिलर फंस जाने की वजह से गेट पूरी तरह बंद नहीं होता। जैक्सन ड्रिलर को निकालने की बहुत कोशिश करता है। वहीं सुनामी स्पेसशिप को हिट कर जाती है जिससे पानी अंदर भरा जाता है, पर कैसे न कैसे जैक्सन हाइड्रोलिक्स से ड्रिलर बाहर निकाल देता है जिससे गेट बंद हो जाते हैं, और अब वो इंजन चालू करके उस सुनामी से मुकाबला कर पाते हैं। उस सुनामी की हाइट लगभग माउंट एवरेस्ट के बराबर थी। फिर वो लोग उस स्पेसशिप में सरवाइव कर लेते हैं और बच जाते हैं, और एक नया दिन शुरू होता है। स्पेसशिप की खिड़कियाँ खोली जाती हैं और वो लोग एक नए दौर से प्राकृतिक का मजा लेते हैं। इसी के साथ हेयर मूवी एंड्स।
Hope you're enjoying this video guys. For more such videos, subscribe to our channel and press the bell icon. आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. Thanks for watching.